अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है एवरीवन? आप सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको ठीक ठाक रखे। तो आप मेरा चैनल देख रहे हैं काशी क्रिएशन, और मैं आज बॉयल चिकन के कोफ्ते बनाने लगी हूँ। ये आधा किलो चिकन था, तो इसको मैंने बॉयल कर लिया और अच्छी तरह से मैश कर लिया। और ये हरा धनिया, ये प्याज चॉप कर लिया, और हरी मिर्च और लहसुन को भी मैंने चॉप कर लिया। और ये सारी चीज़ें मैं इस बाउल में डाल दूँगी जिसमें मैंने ये चिकन डाला हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ ही ये थोड़े से मसाले, सूखा धनिया आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच से थोड़ा सा कम है, और ये सुरख मिर्च भी आधा चम्मच है। ये थोड़ी थोड़ी ली हैं सारी चीज़ें। जब बाद में बनाने हैं मसाला भूनना है, तो उस वक़्त भी ये सारे मसाले ऐड करने हैं, तो इसलिए थोड़े थोड़े टेस्ट के मुताबिक लिए हैं मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। और साथ ही ये बेसन है, इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया, और ये 3 चम्मच मैं इसमें ये भी डाल दूँगी। और अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो इसको मैं हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि ये सारे मसाले यकजान हो जाएं। और अगर मुझे बेसन की और ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें डालूँगी, अगर ये बैटर पतला बना तो। और अगर चाहें तो आप इसमें कंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप ज़रूरत महसूस करें। नहीं तो बेसन ही इसमें काफ़ी है। इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से गूंद लेना है, दबा दबा के इसको मिक्स करना है, ताकि प्याज, मिर्चें और ये चिकन यकजान हो जाए। इसको जितना ज़्यादा आप मिक्स करेंगे सही तरीके से, ये उतने ही सही बनेंगे और ये टूटेंगे भी नहीं। ये देखें जी, इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और अब मैं इसके छोटे छोटे कोफ्ते बना लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से दबा दबा के हाथों की मदद से, ताकि ये साथ एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से लग जाए, इनमें खाली जगह ना रहे। इस तरह बनाते जाएं और रखते जाएं, और बाद में इनको मैं सारे बना के आपको फिर दिखाती हूँ। तो इनको मैं करने लगी हूँ फ्राई। आस्ता आस्ता रखते जाएं, और 2 से 3 मिनट के बाद धीमी आंच पे इनको ना फ्राई कर लें। तकरीबन 2 मिनट के बाद ना इनकी साइड चेंज कर लें, इनको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लें, और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आस्ता आस्ता से इनकी साइड चेंज कर लें। ये देखें, ये ब्राउन हो रहे हैं। और जब दूसरी साइड से भी इस तरह के हो जाएंगे ब्राउन, तो फिर मैं इनको नीचे उतार लूँगी और दूसरा मसाला भून लूँगी, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये प्याज और लहसुन का मैंने इस तरह पेस्ट बना लिया, और अब मैं इस घी को मैंने गर्म कर लिया,
تو میں اس میں ڈال دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاز کو ہلکا براؤن ہونے تک میں اسے بھون دوں گی اور پھر اس میں دوسری چیزیں ایڈ کر دوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وہ دیکھیں یہ پیاز ہلکا براؤن ہو گیا اور اب میں اس میں یہ ٹماٹر اور ہری مرچ کا پیسٹ یہ اس میں ڈال دوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے ساتھ ہی یہ مسالے میں اس میں ایڈ کر لوں گی۔ یہ میتھی 1 چمچ، یہ سوکھا دھنیا 1 چمچ، نمک آدھا چمچ، ہلدی آدھا چمچ اور یہ سرخ مرچ بھی آدھا چمچ ہے، کیونکہ جو کوفتے بنائے ان میں بھی یہ مسالے ایڈ کیے ہوئے ہیں۔ اور ساتھ ہی میں یہ بھی اس میں ڈال دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ان کو 4 سے 5 منٹ تک بھون لیں گے اچھی طرح۔ اور ایک اور بات کہ جب کوفتے بنائیں تو پانی کو پہلے ہی اچھی طرح بوائل کر لیں جو اس میں استعمال کرنا ہے شوربے کے لیے، تاکہ بعد میں اس کو اتنی دیر تک پکانا نہ پڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ مسالے کو میں نے اچھی طرح سے بھون لیا اور یہ پہلے سے ابلا ہوا پانی جو میں اس میں ڈال رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنا ہی کافی ہے اور ساتھ ہی میں اس میں کوفتے بھی ایڈ کر دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کو چمچ کی مدد سے نہیں ہلانا ہے۔ اگر اس کو ضرورت محسوس کریں ہلانے کی تو اس طرح کپڑا لے کے اور اس طرح پکڑ کے ایسے ہلا لیں۔ تو یہ دیکھ لیے پک کے تیار ہو گئے اور اب میں آپ کو پلیٹ میں ڈال کے دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے لگ رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ تو یہ دیکھیں جی یہ بوائل چکن کے کوفتے بن کے تیار ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں، گولڈن، اور گریوی بھی بڑی پیاری بنی ہے کہ اتنا پتلا شوربہ نہیں بنا۔ تو آپ انہیں بنا کر کھا کر چیک کریں اور بتائیں کہ یہ کیسے لگتے ہیں، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور ساتھ شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔